प्यारे विद्यार्थियों, एमपी साइंस का स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे अनुभाग 2 अंकगणित नवोदय के लिए। तो जो नवोदय की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है महत्वपूर्ण सेट है। तो इसमें हम लोग मैथ को देखेंगे किस प्रकार से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि एक परीक्षा में 2 पेपर है जिसमें पास होने के लिए दोनों पेपरों में मिलकर 36% अंक चाहिए। शीला को पहले पेपर में 30% अंक मिले हैं। परीक्षा में पास होने के लिए उसे दूसरे में पेपर में अंकों का प्रतिशत जो पाना चाहिए वो क्या है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। ऐसे आप मुँह ज़बानी भी इसको हल कर सकते हैं। 2 पेपर है ना, तो मान लेते हैं कि पेपर 100 का अंक का है तो 200 हो गया। तो 200 का 36% कितना हुआ? 72। 30% मिल गया है, मतलब 30 मिल गया उसको, तो 72 में से 30 को घटा लेंगे तो बच जाएगा अब कितना? 42 बच जाएगा, यानी कि 42% आंसर होगा। चलिए बनाते हैं इसको कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर है 51। ठीक है, मान लिया कि प्रत्येक पेपर 100 अंक का है। तो 100 अंक का हो गया तो 2 पेपर है का कुल अंक कितना हो गया? 2 गुणे 100, मतलब कि 200 का हो गया। उसको 36% पास अंक चाहिए। तो 200 का 36% निकालें कितना हुआ? तो हो गया 200 का प्रतिशत मतलब बटा में 100। तो 2 जो कट गया। 36 दूनी कितना होता है जी? 72। 2 गुणे 36 तो 72। उसको 72 अंक चाहिए, ठीक ना। एक पेपर में मतलब कि 100 में उसको 30% मिल चुका है। तो जब 30% मिल चुका है मतलब कि 100 का 30% निकालिएगा आप तो 30 बटा में 100 हो जाएगा। 30 अंक उसको मिल चुका है, ठीक ना। तो 30 अंक मिल गया है तो अब हो जाएगा शेष अंक कितना हुआ? शेष अंक कितना हुआ? तो 72 माइनस 30 कितना बच गया? 42। तो 42 हम देखते हैं किस में है? दूसरा में है। तो ये आप जो है सही आंसर हो जाए। दूसरा जो है सही आंसर हो गया। अब देखते हैं 52 में। निम्नलिखित दंड चार्ट को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। सड़क पर कारों की संख्या तथा वैनों की संख्या में कितना अंतर है बताना है। तो हम इसको ग्राफ को देखेंगे। कार देख रहे हैं कितना है, कितने के सामने है? 60 के सामने है तो 60 हो गया। बस कितना है? तो बस 40 हो गया। ट्रक कितना है? 20 हो गया। वैन कितना है? तो वैन जो है 80 है। तो अब रखे इसमें अंतर बताइए वैन में और कार में। तो 80 में से 60 घटा लेंगे, कितना बच गया? 20। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 जो है सही आंसर है। दूसरा ऑप्शन जो है सही होगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न। राजू तथा सीमा के पास क्रमशः 16.05 मीटर तथा 10.5 मीटर लंबा तार है। उनको कुल 35 मीटर तार चाहिए। उनको और कितना तार खरीदना पड़ेगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को 16.05 को और 10.5 मीटर को जोड़ देंगे और 35 में से घटा देंगे, शेष तार हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। 16.05 इसको हम लोग जोड़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 है, एकदम आराम से समझिएगा। तो 16.05 है, इसमें हम लोग को जोड़ लेना है 10.5 को। तो 5 5 और ये पॉइंट हो गया 6 2 26.55 हो गया। अब 36 उसको 35 मीटर तार चाहिए ठीक है। तो 35 में से हम लोग क्या करेंगे? 35.00 कर दिए, 35 हो गया। 26.55 ये घटा लेंगे। ये घटाने का तरीका है। तो 5 10 हो गया, यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4 पॉइंट। अब यहाँ पे बच गया 4, तो 8 6 14, यानी कि बच गया यहाँ पर 0 8.45। तो 8.45 किस में आंसर है? ए ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हम स्टूडेंट जो है एकदम आराम से बनाएंगे मैथ को अब देखिए 54 में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित चित्र जो लेख है, एक मनुष्य के पास विभिन्न नोट दर्शाता है। 100 रुपये का नोट है,
ये 3 है, 50 जो है ये दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, एक गोला जो है, यहाँ पर जो एक गोला है वो 5 दर्शा रहा है, ठीक ना। तो बतलाना है कि कितना जोड़ा जाए 1250 रुपये, तो कुल राशि जो है कितना हो जाए इसमें बताना है हम लोग को। तो 100 रुपये का गो है, तो 100 रुपये का टोटल जो है नोट है वह 3 ऐसे गोला है, मतलब 5 15। तो 100 गुणे 15 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, सबको उतना कर लेंगे तो 100 गुणे 15 कितना हो जाएगा 1500। 50 का गो है 25 गो, क्यों 5 गो है, 1 2 3 4 5, ये गोला 5 है तो 50 है 25। तो यहाँ पर लोग कर लेंगे 25 गुणे 50 करें तो 25 पचे 125, मतलब 1250 रुपया हो गया। 20 वाला का गो है 4 गो है, तो 20 20 है 400। और 10 के नोट का गो है 2 गो है, मतलब कि 5 5 10, यानी 10 दाई में 100। इसको जोड़ लेंगे तो इसको जो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 5 5 2 7 7 7 1 8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1, यानी कि 3250 रुपया हो गया। और इस 3250 में 1250 जोड़ना है, 1250 रुपये जोड़ना है। तो जोड़ लेंगे इसको, 0 5 5 10, 2 2 4 1 5 हो गया, और 2 1 3 1 4, 45 रुपया हो गया। तो यहाँ पर जो है हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि 45 रुपया जो डी ऑप्शन में है, तो ये 45 रुपया डी ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए 55 क्वेश्चन काफी सिंपल पूछ दिया कि किसी भी अंक को दोबारा लिखे बिना अंकों 1 4 7 0 9 से 5 अंकों की बनी छोटी से छोटी संख्या। तो कह रहा ना कि छोटी से छोटी संख्या बताइए कि कौन सा बनेगा। तो सबसे छोटा को क्रमशः हम लिखते जाएंगे और ये संख्या बन जाएगा। तो कम से कम शुरू में आपका 0 होना चाहिए। चलिए ये 55 का सॉल्व हो गया, एकदम आराम समझ तो चलिएगा। इस प्रकार से हम लोग को बहुत ही सुविधा मिलेगा। तो 1 4 7 0 9 से हमको बनाना है छोटी संख्या, ठीक ना। तो इसमें सबसे शून्य छोटा है, लेकिन स्टार्टिंग 1 से होना चाहिए। तो 1 हो गया, लिख देंगे। उसके बाद में 0, तब छोटा कौन है 4 है, तब कौन सा है 7 है, तब कौन सा है 9 है। तो 10,479 जो है ये आपका आंसर होगा। इसमें डी ऑप्शन जो है सही है, कर लेंगे इसको। अगला प्रश्न समझते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो ABCD 4 अंकों की संख्याएं हैं तथा प्रत्येक में 9 केवल एक बार है तथा इसका स्थान दर्शाया गया है, शेष अंकों के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। तो देखिए ए ऑप्शन बी ऑप्शन ये दे दिया, यहाँ पर 9 दिया शुरू में ही। ये दूसरा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार पे 9 है, इसमें सैकड़ा पे 9 है, दहाई पे 9 है, इकाई पे 9 है। तो कौन सा ABCD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। चारों संख्याओं में से डी सबसे छोटी संख्या है, बी छोटी संख्या सी है सी से, चारों संख्याओं में ए सबसे बड़ी संख्या है। अब देखिए चारों में से डी सबसे बड़ी संख्या है, तो बड़ा सबसे कौन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार पे 9 है ना, तो 9000 इससे तो बड़ा अब कोई नहीं है। तो ये तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दो संख्याओं का योग जो है इतना है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12,500 अधिक है तो बड़ी संख्या का मान निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग बनाएंगे। मान लिया कि एक संख्या जो है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 57। तो देखते हैं 57 को। एक संख्या x हो गया, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस 12,405 अधिक